तो ईरान के शाहिद ड्रोन अमेरिकी सेना के लिए किसी डरावने सपने जैसे बन चुके हैं। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी मिसाइल भंडार लगातार कम हो रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसके शाहिद ड्रोन ने मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकी रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के मुताबिक उसके शाहिद ड्रोन ने सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास, दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमले। इसके अलावा बहरीन के मनामा में अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय को भी निशाना बनाया। शाहिद ड्रोन ने ही कुवैत के अश शुएबा बंदरगाह के साथ साथ आरिफजान कैंप और ब्यूरिंग कैंप को भी टारगेट किया। यूएई के अल दाफरा एयरबेस और कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी ईरान ने शाहिद ड्रोन की मदद से ही हमले किए। इराक के हरिर एयरबेस पर हमलों में भी शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अबू धाबी के जायद बंदरगाह पर भी शाहिद ड्रोन फट चुका है। साइप्रस में ब्रिटिश एयरफोर्स के बेस आरएफ अकोट्री में और यूएई के अल मिनहाद एयरबेस पर भी शाहिद ड्रोन से ही हमले किए गए। या रब, straight to the aircraft. Straight. या अल्लाह। ईरान के आत्मघाती ड्रोन लगातार लॉन्च हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचा रहे हैं। जंग में ईरान के ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ईरानी ड्रोन्स मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर काल बनकर बरस रहे हैं। दरअसल मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए अब ड्रोन वारफेयर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी की ड्रोन स्ट्राइक को रोकने में अमेरिका और इजराइल फेल साबित हो रहे हैं। ईरानी ड्रोन्स के झुंड के सामने अमेरिका के पैट्रियट और थाड जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अपने आत्मघाती ड्रोन्स के बेड़े के दम पर ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचा रहा है। की है जहां ईरान ने शक्तिशाली शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन की मदद से एक अपार्टमेंट पर हमला कर दिया। हमले के बाद अपार्टमेंट में जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। ईरान का दावा है कि इस अपार्टमेंट में अमेरिकी सैन्यकर्मी टिके हुए थे। आईआरजीसी ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया शहर में भी ड्रोन अटैक किया। ये वीडियो ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, जिसमें 2 ड्रोन से पीयूके से जुड़ी पेशमर्गा यूनिट पर हमला किया गया। हमले के बाद तेज ब्लास्ट की आवाज सुनी गई। ईरान के घातक ड्रोन्स कुवैत में भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक ऐसे ही ड्रोन हमले के बाद कुवैत सिटी के सरकारी ऑफिस में आग लग गई। ये हमला इतना तेज था कि आग बुझाने में कई घंटे लग गए। कुवैत की सेना का आरोप है कि ईरान की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन भंडारण टैंकों को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाया। कुवैत में हमले पर आईआरजीसी का बयान भी सामने आया है। आईआरजीसी के बयान में कहा गया है कि
उसने कुवैत के अल अदीरी स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। हमले में हेलीकॉप्टर, तैयारी और मरम्मत केंद्रों को टारगेट किया गया। इसके अलावा विमान के ईंधन टैंकों और सैन्य अड्डे के कमांड भवन पर भी सटीक हमला किया गया। IRGC का दावा है कि इस हमले में अमेरिकी सैन्य अड्डा बुरी तरह से नष्ट हो गया। हमले के बाद सैन्य अड्डे में भीषण आग लग गई और घना काला धुआं उठने लगा, जो काफी दूर तक दिखाई दिया। ईरान के हमलावर ड्रोन इतने घातक और सटीक हैं कि लंबी दूरी के बावजूद वो टारगेट से नहीं भटकते। इसका सबूत दुबई एयरपोर्ट पर किया गया हमला है। तेहरान से करीब 2335 किलोमीटर दूर मौजूद दुबई के हवाई अड्डे पर ड्रोन जैसे ही गिरा, वहां भयंकर विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही धुएं का गुबार उठने लगा। शाहिद सीरीज का कामिकाज ड्रोन जंग में ईरान के लिए सबसे असरदार साबित हो रहा है। ऐसे ही एक ड्रोन ने कतर में अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका के ANFPS 132 अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। ये रडार 5000 किलोमीटर की रेंज में एक साथ निगरानी कर सकता है, लेकिन ईरान के ड्रोन के सामने ये नहीं टिक पाया। दावा किया जा रहा है कि इस रडार को नए सिरे से बनाने में अब 5 से 8 साल लगेंगे। ईरान का दावा है कि उसने ड्रोन हमलों में अमेरिका और इजराइल के 7 रडार सिस्टम्स को मिट्टी में मिला दिया। जिन रडार को नष्ट करने का दावा किया गया है, उनमें अल उदीद बेस पर तैनात ANFPS 132 रडार की कीमत करीब $1 अरब थी। मुवफ़्फ़क़ बेस पर तैनात थर्ड सिस्टम रडार की कीमत $500 मिलियन थी। अल रस कॉम्प्लेक्स पर तैनात TPY एडवांस्ड रडार की कीमत $800 मिलियन थी। अमेरिका के इन अत्याधुनिक और कीमती डिफेंस सिस्टम्स को ईरान के शाहिद ड्रोन ने नष्ट कर दिया, जिनकी लागत करीब 20 से 50 हजार डॉलर ही है। अमेरिका और इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में ईरान का शाहिद 136 ड्रोन गेम चेंजर साबित हुआ है। डेल्टा विंग डिजाइन वाले शाहिद 136 ड्रोन की लंबाई 3.5 मीटर, विंग स्पैन 2.5 मीटर और वजन 200 किलोग्राम है। ये 30 से 50 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में शाहिद ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। अब ये ड्रोन्स मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहे हैं। ईरान सिर्फ ड्रोन से सफलतापूर्वक हमले ही नहीं कर रहा है, बल्कि खुद पर हो रहे ड्रोन हमलों को नाकाम करने में भी कामयाब हो रहा है। IRGC ने ऐसा ही एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें अल्ब्रोज प्रांत में इजरायली हर्मेस ड्रोन को मार गिराते हुए दिखाया गया है। संकेत साफ है कि जंग के दूसरे सप्ताह में पहुंचते ही ईरान ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले ईरानी सेना अपनी घातक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को दहला रही थी। अब उसने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दिया है। अब हालात ऐसी है कि ईरान के सफल ड्रोन हमलों का तोड़ निकालने में अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।